नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्रद्धेय पूज्य चरण एवं अन्य सुधीजन, कल जो प्रसंग चल रहा था उससे आगे बढ़ें। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यानी जो शास्त्र के द्वारा निर्धारित इस चक्र का अनुवर्तन नहीं करता वो क्या चक्र है? जैसा कि आप इससे पूर्व के 2 श्लोकों में श्रवण कर चुके। यज्ञ में प्रतिष्ठित नित्य प्रतिष्ठित सर्वगत ब्रह्म अक्षर ब्रह्म से वेद का प्राकट्य होता है और वेद के द्वारा कर्म परंपरा का निर्धारण होता है। कर्म के द्वारा यज्ञ का संपादन होता है और यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है, वर्षा के द्वारा अन्न होता है और अन्न के द्वारा सकल प्रपंच का प्रादुर्भाव होता है। ये चक्र है। इस पूर्व निर्धारित प्रवर्तित चक्र का जो अनुवर्तन नहीं करता उसको 2 बातें कही हैं। एक तो वो अघायु है और दूसरा इंद्रियाराम है और तीसरी बात विशेष कही कि उसका जीवन बेकार है, वो व्यर्थ में ही जीता है। तो अघायु का अर्थ जो एक तो पापेच्छावान, अघायु माने पापेच्छावान, सर्वदा उसकी इच्छाओं में भी पाप बसता है और जब पाप में भी क्षति तभी इच्छानुरूपमेव आचरति, वैसा ही वो करता है और जैसा वो करता है वैसा हो जाता है तो पाप रूप हो जाता है। और इंद्रियाराम शब्द का अर्थ किया था विषय सुख लंपटः। तो ये भाष्य की दृष्टि से भी इंद्रियाराम और अघायु शब्द का कल प्रतिपादन हो गया था। भगवान शंकराचार्य कहते हैं अघम माने पापम,
अघ कहते हैं पाप को। और आयु जीवनम यस्य सह, पाप रूपात्मक है आयु जिसकी, अथवा ये कहो कि पाप कमाने में ही जिसकी आयु बीत रही है वो अघायु है। और इंद्रियाराम शब्द का अर्थ किया भाष्यकार ने, इंद्रिय ही आराम माने आरमणम आक्रीड़ा, जो इंद्रियों के द्वारा विविध विषयों के उपभोग में ही रमण करता है वो इंद्रियाराम है। इन इंद्रियारामों को दूसरे शब्द से कहते हैं असुर। असुर का मतलब भी इंद्रियाराम है। असु माने इंद्रियाणि, और तेसु इंद्रियार्थेषु एव रमन्तेति असुराः, जो इंद्रियों के विषयों में ही निरंतर रमण करे, इंद्रियों की तृप्ति में ही जो रात दिन लगा रहे वो असुर है। तो यहां तक की बात कल हो गई थी, इससे आगे चलते हैं। कहते हैं तस्मात्, इसीलिए अज्ञ व्यक्ति के द्वारा कर्तव्य कर्म का संपादन करना चाहिए। अज्ञ माने जो आत्म तत्व को नहीं जान पाए हैं, जो अभी अकृतार्थ हैं। अब ये बाह्य दृष्टि से विभाजन कर लिया हो कि हम सन्यासी हो गए हैं, हमने वेश बदल लिया है, या नाम बदल गया है, या आश्रय ठिकाना बदल गया है तो हम सन्यासी, ये नहीं। अभी आजकल तो कोई भी सन्यासी बन जाता है, इसलिए वो नहीं। जिसको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है उसको कर्म का प्रतिपादन संपादन सर्वदा निरंतर नित्यतया करना ही चाहिए। कब तक? जब तक कि आत्मज्ञान ना हो जाए। आत्मज्ञ हो जाने के बाद कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कब तक करना चाहिए? बोले प्राग आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ते है। भाष्यकार कह रहे हैं कब तक करें कर्म? बोले आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ते है प्राग। जब तक आत्मज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त न हो तब तक तादर्थ्येन कर्म योगानुष्ठानम अधिकृतेन अनात्मज्ञेन कर्तव्यम एव। एवकार का अर्थ है करना ही चाहिए। ये आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति से पूर्व तक कर्म योगानुष्ठान में अधिकृत होने के कारण अनात्मज्ञ व्यक्ति को कर्तव्य कर्मों का संपादन करना ही चाहिए। अभी देव पूजा अग्निहोत्र आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये बात पहले कही गई है, न कर्मणा मनारंभात्, यहां से लेकर के इत्यतः आरभ्य शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अकर्म से आपकी शारीरिक यात्रा का भी निर्वाह नहीं होगा, ये बात कही गई है। इति एवं अंतेन प्रतिपाद्य। अब कहते हैं दूसरी बात को, यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र, यहां से लेकर के ये श्लोक आया ना पीछे, यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, और यहां से लेकर के इत्यादि ना मोघम पार्थ स जीवति, ये जो अभी श्लोक आपने पीछे बोला है, अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीव, यहां तक यज्ञार्थान कर्मणोन्यत्र से लेकर के मोघम क्या है मोघम पार्थ स जीवति, यहां तक। इति एव अंतेन अपि ग्रंथेन प्रासंगिकम अधिकृतस्य अनात्मविदः कर्मानुष्ठाने बहु कारणम उक्तम। वहां से लेकर के यहां तक प्रसंगतया कर्म के अधिकारी व्यक्ति को विभिन्न विभिन्न उक्तियों के द्वारा अनात्मवेदता को कर्मानुष्ठान करना ही चाहिए, ऐसे विविध उदाहरण देकर के स्पष्ट किया गया है। तत् अकरणे च, अनात्मा, यदि आत्मा का बोध तो हुआ नहीं, आत्मज्ञानी हुए नहीं, और कर्म भी आप करते नहीं हो, तो ऐसा न करने वाले व्यक्ति को क्या होगा? बोले संकीर्तनं कृतम किम, बोले दोष, उसको प्रत्यवाय लगता है। बोले वृंदावन विहारी लाल की। अब कह रहे हैं एवं स्थिते किम एवं प्रवर्तितं चक्रम सर्वेण अनुवर्तनीयम। भाष्यकार स्वयं अपनी ओर से प्रश्न की उत्थापना कर रहे हैं। मानो किसी के मन में प्रश्न आवे
कि ये जितना भी चक्र है इसका अनुवर्तन सबको ही करना चाहिए क्या? एवं स्थिते किम एवं प्रवर्तितम चक्रम सर्वेण, माने सभी प्राणियों को करना चाहिए क्या? आहोस्वित अथवा, दो बातें हैं। या एक कह रहे हैं कि ये जो प्रवर्तित चक्र है इसका पालन सबको करना चाहिए, या फिर पूर्वोक्त कर्म योगानुष्ठानोपाय प्राप्याम आत्मविद्भिः सांख्यैः अनुष्ठेयाम ज्ञान योगेन एव सिद्धाम निष्ठाम अप्राप्तेन अनात्मविदा एव वर्तितव्यम। तो ये जो प्रवर्तित चक्र है इसका पालन सबको ही करना है कि केवल उसको ही करना है जो अनात्मवेत्ता है, आत्मज्ञान जिसको नहीं हुआ है? प्रश्न को दो प्रकार से उठा दिया। ये जो आपने कहा है कि ये प्रवर्तित चक्र है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव इत्यादि, इसका पालन सबको करना चाहिए क्या? वो सन्यासी हो या निवृत्ति मार्गी हो या प्रवृत्ति मार्गी हो, अथवा जिसको अभी आत्मज्ञान निष्ठा प्राप्त नहीं हुई है उस अनात्मवेत्ता को ही करना है? इसी तरह से प्रश्न ये है। इतनी सारी बड़ी जो बात कही उसका हिंदी अर्थ ये है, पूर्वोक्त कर्म योगानुष्ठानोपाय, कर्म योग का अनुष्ठान ही है उपाय जिसकी प्राप्ति में है। ऐसे आत्मविद भी, और जो आत्मवेत्ताओं के सन्यासियों के द्वारा अनुष्ठेय है ज्ञान निष्ठा, जो ज्ञान योग के द्वारा ही सिद्ध होने पर प्राप्त होती है वही ज्ञान निष्ठा। उस ज्ञान निष्ठा को जो प्राप्त नहीं कर सके हैं, जो अनात्मवेत्ता हैं, जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, इस प्रवर्तित चक्र का पालन वो अनात्मज्ञ ही करें कि सब करें, ये बात है। तो कहते हैं स्वयं एव बा शास्त्रार्थस्य विवेक प्राप्ति प्रतिपत्त्यर्थम। भाष्यकार कह रहे हैं कि भगवान ने स्वयं ही शास्त्र का प्रतिपादन करने के लिए, स्पष्टतया समझाने के लिए बात उठाई है, और उसके पक्ष में दे रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद की एक श्रुति उद्धरण के रूप में। एतम वै तमात्मानं विदित्वा निवृत्त मिथ्या ज्ञानाः संतो ब्राह्मणा मिथ्या ज्ञान बदधीरवश्यं कर्तव्येभ्यः पुत्रैषणादिभ्यो वित्थायाथ भिक्षाचर्यं शरीरस्थितिमात्र प्रयुक्तं चरन्ति न तेषाम् आत्मज्ञाननिष्ठा व्यतिरेकेणान्यत् कार्यमस्ति। बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसा प्रसंग आता है कि एतम वै तम आत्मानं विदित्वा, इस आत्मा को विदित्वा माने जान करके, निवृत्त मिथ्या ज्ञानाः, मिथ्या ज्ञान के निवृत्त हो जाने पर, जब तक आत्मा को नहीं जानोगे तब तक अनात्मक ज्ञान विषयक जो मिथ्या ज्ञान है उसकी निवृत्ति कैसे होगी? हम पहले जानते नहीं हैं कि हाथी किसको कहते हैं। किसी ने बताया या हमने सुना कि अमुक अमुक ऐसा ऐसा हाथी होता है, और हमने धारणा पुष्ट कर ली कि हाथी है। गधे को हाथी माने घूम रहे। जब तक कोई वस्तुतः हाथी के ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान वाला प्रामाणिक व्यक्ति आकर के हमको हाथी का बोध नहीं कराएगा, तब तक हमको जो गर्दभ के अंदर मिथ्या हस्ती ज्ञान हो रहा था, मिथ्या हाथी का ज्ञान हो रहा था, वो कैसे नहीं मिटेगा? हम अज्ञान के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण जो हाथी नहीं था उसको हाथी माने बैठे थे, और ज्ञान हो जाने के बाद में मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होगी। जैसे उदाहरण, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो, थोड़ा थोड़ा उजाला हो, क्योंकि पूर्ण प्रकाश में भी भ्रम नहीं हो सकता और पूर्ण अंधकार में भी भ्रम नहीं हो सकता। भ्रम के लिए क्या चाहिए? झुरपुटा चाहिए। पूरा दिन के उजाले में कभी किसी को भ्रम नहीं होता कि रज्जू है कि सर्प है।
और गाढ़ अंधेरा हो, जो आंखों को कुछ न दिखता हो, तो वहां भी भ्रम नहीं हो सकता। कुछ है कि नहीं क्या पता। भ्रम तो तभी होगा कुछ अधकचरा। तो जैसे रस्सी को पड़ी हुई देखने के बाद आपको पूर्वानुभव से सर्प की भ्रांति हो गई, क्योंकि आपने कभी सर्प देखा है, और उस रस्सी को ही सर्प मान करके आपने आगे बढ़ना छोड़ दिया, आप डरने लग गए, आप कांप गए। इस मिथ्या ज्ञान की, रस्सी में प्रतीत होने वाले सर्प रूप मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति कब होगी? जब वस्तुतः कोई प्रकाश के माध्यम से सच्चाई को बता देगा। तो एतम आत्मानम विदित्वा, आत्म तत्व को जानने के बाद निवृत्त मिथ्या ज्ञानाः, जिनका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया। अब कैसे? आत्मा को जाना तो जगत की सत्ता नहीं रही। आत्मज्ञान का मतलब है जगत का, संसार का जो व्यावहारिक हमको ज्ञान है, हम घर को, परिवार को, पत्नी को, पुत्र को, मित्र को, लाभ को, हानि को सच माने बैठे हैं, और इसमें इतने उलझे हुए हैं कि इसके अलावा हमको कुछ दिखता ही नहीं है। और कोई आत्मज्ञान की बात करे, वस्तुतः सच्चाई की बात करे, तो मखौल और उड़ाते हैं। हाँ, बहुत तुम्हारे जैसे ज्ञानी देखे, परंतु ये सच ऐसे ही लगता है जैसे सपने का संसार भी जब तक नहीं जगोगे तब तक सच्चा लगता है। स्वप्न का जो दृश्य आप देख रहे हो, जब तक आप जगते नहीं हो तब तक उसको सच मानते हो, तो हंसते भी हो, रोते भी हो, भयभीत भी होते हो, क्रंदन भी करते हो। और आंख खुल जाए तो जैसे स्वप्न का समग्र प्रपंच, दृश्य, जगत सब मिथ्या, काल्पनिक स्पष्ट हो जाता है, खुद पर हंसी आती है। देखो, बिना मतलब के कहा कई लोग फिल्म को, भोले लोग जो होते हैं फिल्म देख रहे हैं, और फिल्म में किसी स्त्री पर कोई दुष्ट प्रहार कर रहा है तो उठ के खड़े हो जाए, दांत खींचने लगे, क्रोध करने लगे, ऐसा करने लगे। हमने दृश्य देखा है। तो वो फिल्म के दृश्य को, काल्पनिक दृश्य को सच्चा मान करके और समझ बैठे हैं कि नारी को कोई प्रताड़ित कर रहा है, चलो हम बचाने चले। तो जगत का समग्र व्यवहार उस फिल्म के व्यवहार के जैसा है। हम दूसरे शब्दों में कहें, 3 घंटे में 30-40 वर्ष की कहानी फिल्म में दिख जाती है, 50-60 वर्ष की दिख जाती है। पूरे जीवन की कहानी को संक्षिप्त करके एक कथानक के और चित्र के रूप में 3 घंटे की फिल्म में या 2 घंटे की फिल्म में लोग देख लेते हैं। बस इतना ही फर्क है, वो थोड़े बड़े जीवन की छोटी कहानी फिल्म है और छोटे से जीवन की बड़ी कहानी जिंदगी है। उस छोटी सी फिल्म को बड़ा करके देखना है तो अपनी जिंदगी की कहानी देख लो, फिल्म ही है। जैसे वहां सस्पेंस, वैसे यहां सस्पेंस। सच बतावें, जिंदगी एक फिल्म की, चित्रपट की, एक अभिनय की कला के सिवा कुछ भी नहीं है। वो भी रंगमंच है और ये भी रंगमंच है। वहां भी कोई अभिनय कर रहा है, यहां भी कोई अभिनय कर रहा है। कोई तुम्हारे अनुकूल अभिनय करता है, कोई प्रतिकूल अभिनय करता है, कोई तुमको अपना जैसा लगता है, कोई तुमको पराया जैसा लगता है। वहां भी लाभ हानि है, यहाँ भी लाभ हानि है। वहां भी रोना धोना है, यहाँ भी रोना धोना है। संसार महानाट्यशाला का ये रंगमंच सजा है, उसमें हम और आप सब अभिनय करने आए हैं। वर्तमान काल का फिल्म का जो दृश्य चल रहा है उसमें कोई प्रवाचक के रूप में थोड़ा ऊपर बैठा है और कोई श्रोता के रूप में थोड़ा नीचे बैठा, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। जितनी काल्पनिक और मिथ्या फिल्म है उतनी ही काल्पनिक और मिथ्या हमारे और आपके जीवन की कहानी है। और डूब जाने पर जितनी सच्ची वो लगती है, डूब जाने पर उतनी ही सच्ची ये जिंदगी लगती है। और जैसे आप जग जाओ तो जितनी जितनी खोखली वो कहानी लगती है, उतनी खोखली कहानी लगती है। सारा खेल मन का है, मन माने बैठा है तो ये बंधन में पड़ा हुआ है। और मन इससे मुक्त हो जाए कि कुछ तो नहीं है, झंझट खत्म। बोलिए वृंदावन बिहारी।
मन के द्वारा रचित प्रपंच से मुक्ति का एक ही उपाय है, जग जाओ। कोई दूसरा उपाय नहीं है जगे बिना। जो सपने सिर काटे कोई, और जागे बिन न दूर दुख होई। स्वप्न में कोई सर काट रहा हो और लगता हो मरे, अब मर गए, अब क्या होगा, तो जब तक आप जगोगे नहीं तब तक वो मृत्यु का भय, वो सर कटने का भय दूर नहीं होगा। ऐसी संसार के व्यवहारों में जो नित्य ऊंच नीच आती है, भय, लोभ, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष आते हैं, जय पराजय का क्रम आता है, तब तक मिटने वाला नहीं है जब तक जगोगे नहीं। मोह निशा जग सोबनि हारा। ये मोहरूपी रात्रि में सो रहे हैं, इसलिए सारे के सारे तमाशे दिख रहे हैं। इससे उठ जाओ तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन गाली दे गया। जब तक आप स्वयं को शरीर माने हो तब तक गाली देने वाला आपको बुरा लगेगा। और आपने सोचा कि मिट्टी का शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। मुझसे शरीर वैसे ही भिन्न है जैसे मैं और ये मकान भिन्न है। जिस घर में मैं रहता हूं वो घर मैं नहीं हूं। किसी कमरे में मैं हूं, किसी हॉल के नीचे, छत के नीचे मैं हूं, मैं वो हॉल नहीं हूं, मैं वो घर नहीं हूं, मैं वो कुटिया नहीं हूं। तो जितना अंतर मुझ में और उस घर में है जिसमें मैं रहता हूं, उतना ही अंतर शरीर में और आत्मा में है। आत्मा शरीर नहीं है, अपितु शरीर का आश्रय लेकर के इसमें निवास मात्र करती है। तुम्हारे घर पर उंगली उठाने वाला तुम पर उंगली नहीं उठा सकता, तुम तक पहुंच ही नहीं है। तुम्हारे घर के दीवार पर थप्पड़ मार गया तो तुम ये मान बैठे हो मेरे गाल पर थप्पड़ लगा है। ऐसे शरीर के अपमान को व्यक्ति अपना अपमान माने बैठा है, शरीर के सम्मान को व्यक्ति अपना सम्मान माने बैठा है, इसी में उलझा हुआ है। और गाली देने वाले, अपमान करने वाले को समझ ले कि ये अनात्मज्ञ है, ये देह के स्तर का व्यक्ति है, इसलिए देह के स्तर तक ही, शरीर के स्तर तक इसकी पहुंच है। आत्मज्ञानी है नहीं, इसलिए आत्मा तक पहुंच नहीं सकता। और मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। मुझ पर धूल फेंक पाना, उस आत्मा को गाली दे पाना, इसकी सामर्थ्य नहीं है। तो आपको गाली सुन करके, निंदा सुन करके, तिरस्कार देख करके, अपमानित हो करके शोक नहीं होगा। और जैसे अपमानित आदि से शोक नहीं होगा, वैसे ही कोई पूजा कर जाए, माँ चंदन लगा जाए, प्रणाम कर जाए, माला चढ़ा जाए, तो आपको हर्ष भी नहीं होगा। ये मिट्टी के शरीर की कोई पूजा कर जाए और चाहे कोई पत्थर मार जाए, तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी। एतम वही तम आत्मानम विदित्वा, आत्मा को जान लेने पर क्या होगा? बोले निवृत्त मिथ्या ज्ञान, माने मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाएगा। इस मिथ्या ज्ञान के निवृत्त होने पर ही संत, और विशेष रूप से ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर, ब्राह्मणा मिथ्या ज्ञान बद भी रवस्यम कर्तव्येभ्य। तो जो मिथ्या ज्ञान से युक्त लोग हैं, जो पुत्रेश नामे, वित्तेश नामे, लोकेश नामे, पुत्रेश ना दिव्यो, इसमें डूबे हुए हैं। जो अनात्मज्ञ है, जो देहाध्यासी है, जो इस संसार को सच माने बैठा है, उसे तो पुत्र चाहिए और अनुकूल चाहिए, वित्त चाहिए और प्रचुर मात्रा में चाहिए, धन चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, तृप्ति नहीं होती धन से। जबकि कठोपनिषद में नचिकेता ने कहा कि न वित्तेनो तर्पणीयो मनुष्य, माने इतने लाखों साल पहले ऋषियों ने अनुभव करके कहा, तब तो धन का उतना महत्वी चलन भी नहीं होता होगा। इस संसार में व्यक्ति सब कुछ से तृप्त हो सकता है, पर पैसे से प्यास, पैसे की प्यास नहीं बुझती, धन से प्यास नहीं बुझ सकती, तृप्त नहीं होगा। जिसके पास में 100 है वो 1000 चाहता है, जिसके पास में 1000 है वो लाख चाहता है, जिसके पास में लाख है वो करोड़ चाहता है, जिसके पास में करोड़ है वो अरब चाहता है। ये प्यास बढ़ती चली जाती है। ये जो मनुष्य की खोपड़ी है ना, ये पूर्ण नहीं होती कभी।
क्या बोलते हैं, इनकम को हिंदी में क्या बोलते हैं? कमाई, आय, जाए ना, माने कमाई कहते हैं। और कमाई शब्द का अर्थ जानते हो क्या है? जितनी आ जाए उतनी कम आई। पहले छोटा सा काम था, 100-150 रुपया रोज दिन भर में ले आते थे, तो घर के लोग कितनी कम आई? बोले 100-150 कम आई। अच्छा, थोड़ा काम बड़ा हो गया, 1500 आने लग गए, तो कितना कम आई? बोले 1000 कम आई। फिर और भी काम बढ़ गया, 1 लाख रुपया रोज आने लगा, कितना कम आई? भाई साहब कितनी कमाई है? बोले जी 1 लाख रुपए कमाई है। जितनी भी आती जाए वो कमाई रहेगी, कम ही आई रहेगी। जितना ज्यादा से ज्यादा आएगी आपको कम ही लगेगा। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, वित्त के द्वारा, धन के द्वारा मनुष्य की तृप्ति कभी नहीं हो सकती। और जिसका चित्त वित्त में लग गया है, मैं सच बताऊं, मैं शास्त्र की बात कहूं, पूर्व से उपदेशों के द्वारा प्राप्त अनुभव कहूं, अपने जीवन का अनुभव कहूं, रोज देख करके समझ रहे हैं उसे कहूं, जिसका चित्त वित्त में लग गया है, सत्य कहते हैं वो तो जीवन में मरते दम तक शांति पा नहीं सकता। वित्त से जिसका चित्त जुड़ गया है वो प्रमत्त होगा, वो उन्मत्त होगा, पर कृतकृत्य नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, कभी भी चैन में नहीं आएगा। इसलिए भगवत कृपा से जो मिले उससे निर्वाह हो जाए, संतोष करना आ जाए। राजा को असंतोषी होना ठीक है, पर संत को और विप्र को तो संतोषी ही होना चाहिए। असंतुष्टा द्विजा नष्टा और संतुष्टा च महीपति। राजा असंतुष्ट नहीं होगा तो नष्ट हो जाएगा, परंतु जो ब्राह्मण है, जो संत है, जो साधक है, उसको तो यथोपलब्ध से निर्वाह करके प्रसन्न होना चाहिए। प्रभु की कृपा है। अरे भाई अपनी जरूरतों को कम कर लो, क्या आफत आ गई? और ये पक्का है, इस धरती पर एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसकी जरूरत पूरी ना होती। इस कोरोना ने बड़े बड़े अनुभव कराए होंगे, जो रात दिन पैसों के पीछे दौड़ते थे उनकी गति रुक गई, घर में बैठ गए। पर रोटी तो चल ही रही है, खाना पीना तो चल ही रहा है, सोना जगना तो चल ही रहा है, आफत कहाँ गई? परंतु इच्छाओं की पूर्ति तो परमात्मा भी नहीं कर सकते। आवश्यकता की आपूर्ति में कभी बाधा नहीं हो सकती, न चींटी के न हाथी के। पर आकांक्षा की, इच्छा की पूर्ति तो भगवान से भी होने वाली नहीं है। हम परेशान हैं तो आवश्यकता के कारण नहीं, हम परेशान हैं आकांक्षा की, इच्छा के कारण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो जिसका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया है, ऐसा जो संत है, जो द्विज है, वो उन लोगों के द्वारा जो मिथ्या ज्ञान से युक्त हैं और अभी पुत्रेष्णा वित्तेष्णा आदि में लगे पड़े हैं, उस पुत्रेष्णा वित्तेष्णा और लोकेष्णा से वित्थाय माने ऊपर उठ करके भिक्षाचर्यम चरंती, भिक्षुक बन जाते हैं। जीवन निर्वाह के लिए क्या चाहिए? बोले 2 रोटी। तन ढकने के लिए आप 4 खाते हो, 4 मान लो। सन्यासी के लिए 24 घंटे में 1 बार ही भोजन की बात है, विधान है। तो 1 बार जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना ले लो। और तन ढकने के लिए अब परेशानी क्या है? भोजन तो पेट में जाना है, उसको हाथ में रख के खाओ, चाहे पत्तल में रख के खाओ, और चाहे केले के पत्ते पर खाओ, और चाहे पीतल की थाली में खाओ, चाहे चांदी की थाली में खाओ, चाहे सोने की थाली में खाओ। उद्देश्य पात्र नहीं, उद्देश्य है पदार्थ माने भोजन। हमारी बुभुक्षा की शांति के लिए साधन मिलना चाहिए। हमने बीमारी क्या लगा दी? नहीं मैं तो चांदी की थाली में खाऊंगा, वो बीमारी हो गई।
जैसे कपड़ा पहनना शरीर के लिए आवश्यक है, तो वो साधारण वस्त्र के द्वारा भी तन ढका जा सकता है और वो लाख रुपए के कपड़े से भी ढका जा सकता है। पर आज के बालकों के मन में लग गई बीमारी क्या? बोले ब्रांडेड, वही चाहिए। वो जो ब्रांडेड की बीमारी लगी है, ये बहुत खतरनाक है। ये दिखावा जो चल पड़ा है कि बस वो कीमती से कीमती कपड़ा चाहिए, महंगे से महंगे बर्तन में धातु में भोजन करेंगे, ये बीमारियां हैं। आवश्यकता की पूर्ति में बाधा कभी नहीं आ सकती, पर इच्छा की पूर्ति कोई कर नहीं सकता। पर महात्मा जीवन निर्वाह के लिए संसार के चक्र से मुक्त होकर के भिक्षा माध्यम से शरीर के निर्वाह मात्र के लिए उतना ही लेते हैं। और ये कहना भी आ जाए, नहीं हमको आवश्यकता नहीं भाई, जिसको ये अभी चादर दे रहे हो, गरम चादर कोई दे रहा है, सर्दी आई नहीं, हम रखेंगे कहाँ, क्यों ले रहे हैं हम? तो हाथ जोड़ करके कहना आ जाए कि नहीं अभी आवश्यकता नहीं है, किसी को जिसको हमसे अधिक जरूरत है उस तक पहुंचाओ भैया, ये कहना तो आवे। आपको कोई कमी नहीं है, फिर भी आप 100, 200, 500, 1000 रुपए कहीं से ले लेते हो, दक्षिणा में मिल रहा है, ले लो, क्या जाता है। हमारे आदर्श जो ऋषिगण हैं, जो महर्षि हैं, वो प्रतिग्रह इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि प्रतिग्रह लेने से ब्रह्म तेज नष्ट होता है। अच्छा, स्वर्ण दान करने वाले को पुण्य मिलेगा, जो दान लेगा उसका पुण्य घटेगा नहीं? क्या भगवान के कोई अपने निजी खजाने में से पुण्य चला जाएगा वहां? अरे सरकार किसी को फ्री में अन्न दे रही है, गैस दे रही है, घर बना करके दे रही है, तो सरकार के पिताजी का पैसा उसके पास में रखा है क्या? सरकार कुछ लोगों से टैक्स इकट्ठा करती है और कुछ लोगों को फ्री में देती है। भगवान भी कहीं अलग से ठिकाने से पुण्य निकाल करके नहीं लाएंगे। उसको हिंदी में ब्रजवासी कहें, तेरो चुन्न तेरो पुण्य। कुछ नहीं करते भगवान के, कहीं से लाते हो। ना दत्ते कस्य चित पापम न चैव सुकृतम विभु, ना तो किसी का पाप लेते भगवान, ना किसी का पुण्य। तुम ही आपस में बरत रहे हो। सोना लेकर के जो मगन हो रहा है वो दिखने वाली पीली धातु पर मगन है, परंतु दे रहा है अपनी पुण्य संपत्ति को मूल्य के रूप में। उसके पास में पुण्य नहीं था, सोना था, तुम्हारे पास में पुण्य था, सोना नहीं था। महाराज, लेन देन हो गया, ये क्या एक्सचेंज करते हैं, विनिमय, एक्सचेंज बोलते हैं। एक्सचेंज माने विनिमय हो गया, लेन देन हो गया। इसलिए आवश्यकता से अधिक और बिना मतलब की व्यर्थ की आवश्यकता उत्पन्न करके अधिक लेने की जो प्रवृत्ति है, तुरंत वस्त्र के लिए, पैसे के लिए, किसी खाद्य पदार्थ के लिए हाथ फैला देने की जो आदत है, ये बहुत घातक है। ये किसी साधना करने वाले व्यक्ति के लिए तो आत्महत्या के जैसा ही है। हाँ, जीवन निर्वाह के लिए रोटी चाहिए, आहार से संबंधित कोई पदार्थ दे और आवश्यकता में आता है तो स्वीकार कर लो। वो महात्मा भी, वो साधक भी संसार के समग्र कुचक्र से मुक्त होकर के जीवन निर्वाह मात्र के लिए केवल भिक्षार्थक उतना ही मात्र प्रयोग करते हैं। न तेषाम आत्मज्ञान निष्ठा व्यतिरेकेण अन्यत कार्यमस्ति। बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति कहती है, ऐसा पवित्र जीवन जीने वाले महापुरुषों के लिए ज्ञान निष्ठा से बढ़कर के कुछ और अन्यत कार्य अवशिष्ट नहीं बचता। उनके लिए कोई कर्म शेष नहीं है। तुमने यज्ञ क्यों नहीं किया, तुमने भंडारा क्यों नहीं चलाया, तुमने गौ सेवा क्यों नहीं की, तुमने ये क्यों नहीं किया। जो आत्मज्ञान संपन्न हो गया उसको बाकी सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इत एवं श्रुत्यर्थम यह गीता शास्त्रे प्रतिपिपादयी शतं आविष्कुर्वन् आह भगवान। भाष्यकार कह रहे हैं, इसी उपनिषद के सिद्धांत का प्रतिपादन गीता शास्त्र में करने की इच्छा वाले, उनको करना यही इष्ट है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आगे श्लोक है ये 17वां, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्
तस्य कार्यम न विद्यते। ये बहुत अच्छा श्लोक है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। तस्य कार्यम न विद्यते, बहुत अच्छा श्लोक है। पहले साधारण अर्थ के रूप में हिंदी समझ लें, जो सबको सुगमता से आ जाए। जो जिसको अपने आत्मा के सिवा किसी और में रति न हो, प्रेम ही ना हो, जो स्वयं की आत्मा से प्रेम करे, शरीर से नहीं। शरीर मात्र से प्रेम नहीं करना। शरीर से प्रेम करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े पहलवान शरीर से प्रेम करने वाले देखे गए, बादाम की बोरियां खाली हो गई। एक पहलवान अपने जीवन में, मैं समझता हूं 2-4 कुंटल तो बादाम खा जाता हो। सुंदर बनाने के लिए शरीर को, मैं समझता हूं एक जीवन में जो जिसको सौंदर्य बहुत प्रिय है, जो सजना संवरना बहुत चाहता है, सावन और क्रीम मिला करके सच कहूं तो 1 कुंटल तो पक्का जीवन में खराब कर लेता होगा। सावन और क्रीम मिला करके 1 महीने में 100 ग्राम सावन का अनुमान लगाओगे तो देख लो कि लगेगा कि नहीं लगेगा। तो साबुन, तेल और क्रीम पाउडर मिलाकर के कुंटलों बर्बाद करने वाले, और इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या होगा? बोले ये बाल तुम्हारे सफेद होने हैं तो होके ही रहेंगे, चेहरे पर झुर्रियां आनी है तो आकर न बादाम काम आएगा, न घी काम आएगा, न दंड बैठक काम आएगी, तुमको बूढ़ा होना ही है। वो बात है कि 80 साल की उम्र में भी जी भर के तुम प्रयत्न करो और चमकते रहो। बहुत लोग चमकते भी हैं भगवत कृपा से। अरे नियमित तेल मालिश करो, नियमित व्यायाम करो, नियमित दुग्ध पान करो, घी मिल जाए तो जय जय। दुग्धम बोले जदो दुग्धम कि कदो घी कदो दूध यदो। अच्छा, घी कदो और दूध जदो, माने घी तो कभी फल देगा। आपने खाया अब, उसका फल घी तो कब होगा पता नहीं उनके अनुसार, पर दूध जब पियोगे तुरंत फल मिलेगा। ऐसा नीतिकार ने कहा है कि सद्यः बल करह पयः, नहीं सद्यः बल करम पयः, वो नपुंसकलिंग हो गया ना पयः, तो सद्यः बल करम पयः, दूध तो तुरंत बल देता है। और फिर दूसरा प्रसंग और एक, तुरंत शक्ति का हरण कौन करता है, वो भी से अलग है। तो ये श्लोक बहुत प्यारा है। शरीर में नहीं, आत्मा में जिसकी रति है और अन्य पदार्थों से तृप्त होने वाला नहीं, अपितु आत्मा से ही, जो अपने आप से ही तृप्त है, अपने आप में ही तृप्त है, और आत्मन्येव संतुष्ट, स्वयं से ही संतुष्ट है, स्वयं में ही संतुष्ट है। संतुष्टि के लिए उसको दूसरे किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं, खिलौने की जरूरत नहीं है। तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए संसार में कोई विधि निषेध नहीं है, कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। परंतु ये तीनों, एक तो आत्मरति होना, एक आत्म तृप्त होना और दूसरा आत्म संतुष्ट होना, ये तीनों के तीनों शब्द देखने में एक जैसे लग रहे, बहुत साधारण सा भेद है और बहुत सामान्य सी बात लग रही है। तो आत्म संतुष्ट व्यक्ति है, तो आत्ममुग्ध व्यक्ति है, ये तो आत्मरति वाला है, ये तो आत्मतृप्त है, पर इतना आसान नहीं है जितना लिखने में और पढ़ने में और बोलने में आ रहा है। कह रहे हैं रति का अर्थ है, आनंद गिरि जी ने रति का बहुत सुंदर अर्थ किया है। इस रति में, तृप्ति में और संतोष में, इन तीनों में जो भेद है वो कैसा है? बोले जैसे मोद, प्रमोद और आनंद में भेद है। मोद की एक उच्चावस्था प्रमोद है और उससे उत्कृष्ट अवस्था आनंद है। ऐसी रति की एक अवस्था ही तृप्ति है और उसी की एक अवस्था संतोष है। रति में, तृप्ति में और संतोष में वैसे ही भिन्नता है, भेद है, जैसे मोद, प्रमोद और आनंद में है। रति, तृप्ति, संतोषाणाम
मोद प्रमोदानंदानंदवत अवांतर भेद, थोड़ी सी भिन्नता है। और इतने पर भी कोई विशेष अर्थ देखना है तो कह रहे हैं रति किसे कहते हैं, बोले विषयासक्ति को रति कहते हैं। ये भाष्यकार भगवान ने नहीं कहा, पर ये आनंद गिरी जी इनकी टीकाकार हैं, वो कहते हैं रति माने विषयासक्ति ही, विषय में आसक्ति होना रति है। तृप्ति अलग है, रति अलग है। माने जो तुमको प्रिय लगता है उसके चिंतन में डूबे रहना, उससे मन के स्तर पर जुड़े रहना, ये रति है। और तृप्ति क्या है, बोले विषय विशेष संपर्क जम सुखम तृप्ति ही। विषय विशेष जो तुमको बहुत अविष्ट है, उस विषय की प्राप्ति हो जाए, उससे उत्पन्न होने वाला जो सुख है उसका नाम तृप्ति है। यद्यपि रति, तृप्ति और संतोष एक जैसे लग रहे थे, पर रति का मतलब क्या हुआ, विषयों में आसक्ति रति है। एक तरह से मानो ये शब्दकोश है। ये ऐसे सामान्यतः कहाँ एक डेफिनेशन हो गई है। रति माने आसक्ति। किसमें आसक्ति, बोले विषयों में आसक्ति है। केवल अभी रति की बात कर रहे हैं। रति समझ में आया तो आत्मरति समझ में आ जाएगा। तो अच्छा, तृप्ति क्या है, विषय विशेष संपर्कजम सुखम। जो आपको अभीष्ट विषय है उसके संपर्क से सुख मिले। किसी को आम बहुत पसंद है, एक आम 1 घंटे में खाते हैं, वो अपने ढंग से खाते हैं कि पीते हैं जैसे करते हैं, तो वो उसमें सुख आता है। जैसे हमारी गौ माता है, उसका एक सुख है, खाने से ज्यादा जीव को चबाने में सुखी रहती है। अपने अपने सुख हैं सबके। और संतोष क्या है, इससे भिन्न अभीष्ट विषय मात्र लाभाधीनम सुखम। जो अभीष्ट विषय मात्र के लाभ के अधीन है सुख, उसका नाम संतोष है। संतोष तभी होता है व्यक्ति को, हाँ अब मैं जो चाहता था वो मेरा पूरा हो गया, अब मैं एक पल के लिए संतुष्ट हो गया। तो अभीष्ट विषय मात्र लाभाधीनम सुखम, जो अभीष्ट विषय है उस विषय मात्र के लाभ के अधीन जो सुख है उसको संतोष कहते हैं। इसलिए रति, तृप्ति और संतोष ये तीनों भिन्न भिन्न हैं। भाष्यकार कह रहे हैं कि आत्मरति का मतलब है आत्मनि एव प्रीतिर यस्य, उसको अपने आत्मा से ही प्यार है, संसार के किसी अन्य व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से प्यार नहीं है, उसको आत्मरति कहते हैं। जो आत्मनि एव प्रीतिम तृप्तिम अन्वेषयति, जो अपने अंदर ही तृप्ति का अन्वेषण कर लेता है, जो अपने अंदर ही संतोष का दर्शन कर लेता है, ये तीनों। तो यह तो सांख्य आत्मज्ञान निष्ठ, जो सांख्य मत के अनुसार जो सन्यासी है, आत्मज्ञान निष्ठ है, वो आत्मरति है। कह रहे हैं आत्मनि एव रति न तो विषयेषु, आत्मा में ही रमण करता है, विषयों में रमण नहीं करता। उसको आनंदित होने के लिए विषयों की आवश्यकता नहीं है, वो अपने मूल स्वरूप में ही, उसके ध्यान में ही आनंदित रहता है। अभी जैसे आप बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है और आप एसी में बैठे हैं, तो आपको क्या पता गर्मी क्या होती है। गर्मी तब पीड़ा देगी जब आप उस सीमा के बाहर आओगे। बाहर बहुत वर्षा पड़ रही है पर आप अच्छी छत के नीचे हैं जहां पानी का प्रवेश भी नहीं है, तो आपको क्या पीड़ा वर्षा से। ऐसी संसार के द्वारा प्राप्त होने वाली जो व्याधा है, बाधा है, दुख है, अपमान है, तिरस्कार है, वो किसको सताएगा, जो संसार के संपर्क में आएगा। और जो आत्मरति में, जो आत्मज्ञान के आनंद में डूबा है, जो देह से परे हो गया है, उसको बताना तुम्हारा कोई दुर्व्यवहार क्या बिगाड़ लेगा। आत्मरति का मतलब है कि विषयेषु यस्य रतिर् न अपितु आत्मन्येव रति। विषयों में रति नहीं, आत्मा में रति है, उसे आत्मरति कहते हैं।
और आत्म तृप्त कौन है? बोले आत्मना एव तृप्तो न तो अन्न रसादिना। जो आत्मा से, आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा के द्वारा ही तृप्त है, उसको अन्न रस की, भोगों की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जो मनुष्य है, ऐसा जो सन्यासी है, जो आत्मनि एव संतुष्ट, संतोष कहते हैं बाह्यार्थ लाभे सर्वस्य भवति। संसार के प्राणियों को बाह्यार्थ लाभ में संतोष होता है, बाहर की उपलब्धियों में संतोष होता है, पर जिसको बाहर की वस्तुओं से संतोष हो वो संसारी, पर जिसको अंतर आत्मा से संपर्क होने पर संतोष का अनुभव हो वो है सन्यासी, वो है ज्ञानी। सन्यासी में और संसारी में यही अंतर है। संसारी संसार के पदार्थों को पाकर के तृप्त होता है, प्रसन्न होता है, संतुष्ट होता है, और सन्यासी वो जो अंदर की यात्रा करके उपलब्धियों को प्राप्त करके आनंदित हो रहा है। जो बाहर की यात्रा कर रहा है वो बाहर की उपलब्धियों से प्रसन्न होगा, तो वो संसार की यात्रा के होने के कारण संसारी हो गया। पर जो अंदर की यात्रा करता है और अंदर की यात्रा की उपलब्धियों से प्रसन्न होता है वो सन्यासी हो गया। तो बाह्यार्थ लाभ में संसार के सब लोगों को संतोष होता है, पर सांसारिक बाह्य उपलब्धियों की उपेक्षा करके जो आत्मा में ही संतुष्ट है, सर्वतो बीत तृष्ण है, जिसकी तृष्णाएं बीत गई हैं, जिसको अब संसार की इच्छा पीड़ित नहीं करती है, ऐसे सन्यासी, ऐसे आत्मवेत्ता महापुरुष के लिए संसार में कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। न किसी का जन्मदिन शेष रहता है, न किसी का मरण दिन शेष रहता है, न किसी की शादी शेष, न किसी का विवाह शेष। पर ये यात्रा ऐसा नहीं है कि बटन दबाया और सिद्ध हो गए। धीरे धीरे व्यक्ति पकता है, जैसे बिल्व का फल धीरे धीरे पकता है, छोटे से बड़ा होता है, सतत प्रक्रिया है। ऐसी इस यात्रा पर भी व्यक्ति पहले फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता के लिए, बाग व्यवहार के लिए चलता है, और चलते चलते एक दिन पक जाता है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। समय क्या हुआ ऐसा? 6:15। हाँ, वैसे मूल तो 40 मिनट का करते थे, 5:30 से वैसे हो गया, पर चलो आगे चलते हैं। श्लोक का स्मरण करके विराम देंगे। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थव्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। इसमें एक शब्द अर्थव्यपाश्रयः विशेष अवधेय है। बाकी तो इसी जो आत्मवेत्ता है, जो आत्मरति है, जो आत्मतृप्त है, जो आत्मसंतुष्ट है, ऐसे महापुरुष के लिए कह रहे हैं कि तस्य कृतेन अपि कोई प्रयोजन नहीं है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है, किया तो उसका कोई प्रयोजन उसको नहीं है, और न अकृतेन, और यदि नहीं किया तो भी उसकी कोई हानि नहीं, कोई प्रत्यवाय, कोई दोष नहीं लगेगा। आत्मज्ञानी महापुरुष के द्वारा यज्ञ होता है तो उसका फल उसको चाहिए नहीं। दिखावे के लिए करे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए पर सब कुछ चाहिए तो घातक है, तो मिथ्याचारी है। ऐसा तो आप पीछे के श्लोक के आरंभ में मिथ्याचार से उच्यते ऐसा करके आए हैं। क्या है श्लोक वो? नहीं, पीछे एक को है, हाँ, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। 6वां श्लोक है। कर्मेंद्रियों को तो उसने बस में कर लिया, शांत कर लिया है, पर मन के द्वारा ज्ञानेंद्रियों के विषयों का सेवन करता है, चिंतन करता है। तो ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए विरक्त बन जाओ,
जब हमें कुछ मतलब नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ड्रामा करो, नाटक करो, पर तुम्हें चाहिए सब कुछ, तब समझ लीजिए आप किसी और को धोखा नहीं, स्वयं को धोखा दे रहे हो। किसी और की हानि नहीं, तुम अपनी हानि कर रहे हो। तुम पूरी तरह से इन्वॉल्व हो हर जगह, परंतु आप अंदर से, पर बाहर से आप विरक्त होने का अभिनय करते हो, तो ये घातक है। एक बहुत सुंदर विचार है रावण से कुंभकर्ण ने कहा, भगवान राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया है, समुद्र पर पुल आदि बंध गए हैं और बड़ी रावण की पराजय होने लगी है, तो आफत में पड़े हुए रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, भैया तेरे बिना बात नहीं बनेगी। उसने क्या हो गया? बोले ये हो गया। अच्छा, तो इतना सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? जब सीता पहले तो गलत कर दिया, तुम सीता को ले आए और ले भी आए, तो क्या जरूरत झमेला करने का? तुम राम का रूप बनाओ और सीता जी के सामने चले जाओ। तुमको तो माया आती है, अपनी आसुरी माया के बल पर राम का नाटक करो, राम का आकार प्रकार धारण करो, वैसा ही श्रृंगार करो और सीता जी के पास पहुंच जाओ। सीता पति विरह से पीड़ित है, तुमको राम मान करके तुम्हारा स्पर्श भी कर लेगी तो तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। आनीता भवता यदा पतिरता साध्वी धरित्री सुता, तुम ले आए धरित्री सुता को जो पति में रत थी, चलो कोई बात नहीं, पर नच राक्षस माया स्फूर्जत राक्षस माया नच कथम रामांग मंगीकृतम। अरे तुमने अपनी राक्षसी माया के द्वारा राम के स्वरूप को धारण करके उसके सामने जाना स्वीकार क्यों नहीं किया? इतना झमेला करके बैठे हो, एक बार राम बन जाते। रावण ने कहा छोटा है तो छोटा ही रहे, बड़ी बातें मत बना। तू मुझको पागल समझता है क्या? ये भी नाटक करने के बारे में मैंने सोच लिया, पर कुंभकर्ण गजब ये हो गया कि जिस पल मैंने दूर्बादलम श्यामलम, दूर्बादल के समान सांवले भगवान राघवेंद्र के स्वरूप का चिंतन इसलिए किया कि मैं राम हो जाऊं, तो मैंने कपड़े नहीं पहने थे, मैंने केवल विचार भर किया कि मुझे राम होना है। तो रावण कहता है कि राम होने की कल्पना करने मात्र से रावण का समग्र अस्तित्व नष्ट हो गया और रावण नहीं रहा। दूर्वादल श्यामल भगवान राम के स्वरूप को धारण करने की कल्पना मात्र से क्या हुआ? बोले संसार की समग्र नारियों में मुझको मां का दर्शन होने लगा। परवधु संग प्रसंग कुतः तुच्छम ब्रह्म पदम, ब्रह्म पद भी मुझको तुच्छ लगने लगा, तो परवधु का संग करने का प्रसंग कहां बचेगा? राम होने का मतलब रावण बताते हैं कि राम होने की भावना मन में आएगी तो संसार की जो संपदा है, संसार का जो वैभव है, उसे तो छोड़ो, ब्रह्म पद भी तुमको तुच्छ लगने लग जाएगा और संसार की समग्र नारी जाति में तुमको अपनी मां का दर्शन होने लग जाए। तो अभिनय मात्र के लिए भी राम बनने की कल्पना रावण ने की, तो रावण का रावणत्व नष्ट हो गया और वो कांप करके हट गया पीछे, नहीं नहीं मुझे राम नहीं बनना है। अभिनय के लिए भी आप ऐसा करते हैं तो भी आप एक सही मार्ग पर तो आगे बढ़े, परंतु अभिनय करने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, उस अभिनय को भी जीवन में लाना पड़ेगा। फिर मैं निवेदन करूं, जैसे पीला हो जाना मात्र कलर कर दोगे तो क्या बिल्व का फल पक गया? पीला कर देने मात्र से जैसे बिल्व पकता नहीं है, वैसे ही कोई अभिनय मात्र कर लेगा तो क्या पक जाएगा? ऐसी सनई सनई धीरे धीरे यात्रा है। ये जो अध्यात्म की यात्रा है बहुत मंद यात्रा है, बहुत महीन यात्रा है, सूक्ष्म यात्रा है और धीरे धीरे व्यक्ति पकता है। एक उम्र का, इसे अंग्रेजी वाले कहते हैं एज फैक्टर,
इसका भी तो असर रहता है। जो बातें आज से 15-20 साल पहले थी वो आज नहीं है। जिन बातों पर हमने, जिन विषयों में हमने वैसे निर्णय लिए, शायद आज वैसे निर्णय लेने की सोच भी नहीं सकते। धीरे धीरे व्यक्ति एक एक दिन निर्मित होता है, पकता है, ठोकरें खाता है, महाराज सुधरता जाता है, बनता जाता है, और बेचारा जब तक सुधर पाता है तब तक मर लेता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। कहने का आशय ये है कि आप किसी को आगे बढ़ते हुए देख करके और अपूर्ण पाओ, उसका मखौल मत उड़ाओ। आगे बढ़ तो रहा है, परंतु तो पूर्ण नहीं है। यहां से बद्रीनाथ जाना है, यहां से निकले, कहां जा रहे बोले बद्रीनाथ, 10 कदम चले नहीं बद्रीनाथ, और जो आधी यात्रा पर पहुंच गया वो भी बद्रीनाथ, और जो बद्रीनाथ पहुंचने वाला किलोमीटर दूर रह गई, गंतव्य रह गया, कहां जा रहे बोले बद्रीनाथ। बस पथिकों में, यात्रा के क्रम में जैसे यात्री के इस गंतव्य की दृष्टि से भिन्नता है, यहाँ से चलने वाला, शुरू करने वाला भी बद्रीनाथ का यात्री है, और जो पहुँचने वाला है वो भी बद्रीनाथ का यात्री है दोनों यात्री, पर दोनों में ये फर्क है कि एक ने प्रारंभ किया और एक की पूर्ण होने वाली है। दोनों कहने को समान लगेंगे, परंतु महान अंतर है। नैव तस्य कृतेन अर्थः, उसको वही किए जाने वाले कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है, और कर्तव्य कर्म का संपादन नहीं किया तो कोई प्रत्यवाय नहीं है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः, उसको समग्र प्राणियों के आश्रय की भी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई लक्ष्य पाने के लिए। तो अर्थ व्यपाश्रय क्या है और इस श्लोक का मूल भाव क्या है, इस पर भगवत कृपा से कल विचार करेंगे। अब वाणी को विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।